हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में आप क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जो कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिखाएंगे कि मंजू जी आके सावित्री को डरा देती हैं। तो कहती हैं, अरे ऐसे तुम डर गई, डर तो तुमने कोई भूत देख लिया? तो कहते हैं, हाँ मैं नहीं डरती किसी से, भूत क्या होता है? मंजू जी कहती, तभी तो तुम्हारे चेहरे पे पसीना आ रहा है और तभी तो तुम डर गई हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी किसी ने चोरी पकड़ ली है। फिर सावित्री जी कहती हैं कि रहने दे, तू ना जब मुंह खोलती तो बकवास ही करती है। तो मंजू जी कहती, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझसे बात करने का, तू ना जाकर ये मुखौटे वाला डांस कर ले। सावित्री जी मुखौटा लगाती एकदम चीख पड़ती। इधर दिखाते हैं कि निवेदिता जो है साकेत को देख के एकदम चिल्ला पड़ती, कहती कौन हो तुम, और तुम क्या यहाँ पे मुखौटा लगा के सब डांस कर रहे हैं अंधेरे में, तो क्या तुम इसका फायदा उठाओगे? तुमने मुझे टच करने की हिम्मत भी कैसे की? साकेत कहता है कि आप गलत समझ रही हैं, ऐसा नहीं है। तभी वो कहती है, शट अप, तुम जैसे आदमी को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम्हारी जो आंखें हैं कोई भी देख के बता सकता है कि तुम किस तरीके के इंसान हो। अभी रवि निवेदिता से कहता है कि क्या हुआ? तभी वो कहती है, रवि ये कैसे लोगों को तुमने इनवाइट कर रखा है? तुम जानते नहीं हो इस इंसान ने मुझे डांस करने के बहाने किस तरह से छुआ है। तभी मंजू जी कहती है, जी हमने नहीं इनवाइट किया है, ये तो घर देखने के बहाने खुद ही घुसे चले आए। वो क्या है ना, ये एमएलए है तो ये सोचते हैं मैं कहीं भी कभी भी जा सकता हूँ और इन्हें कोई नहीं रोकेगा। गीता कहती है, एमएलए माय फुट, तुम जानते नहीं हो कि अभी मैं एक फ़ोन कॉल करूँगी और तुम्हारी जो एमएलए की कुर्सी है वो छिन जाएगी। शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तुमने राकेश लूथरा का नाम सुना है? मैं उनकी बेटी निवेदिता लूथरा हूँ। सोचता है कि इस समय जो है मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो वो कहता है कि माना कि गलती मुझसे ही हुई है, लेकिन मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं आपको कुछ और समझ रहा था। तभी रवि कहता है, कुछ और मतलब कौन? तभी जो देविका होती है ना वो कहती है कि देखिए साकेत जी, जो भी बात है वो सच सच बता दीजिए, जो कंफ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाएगा। साकेत बताता है कि वो उधर खड़ी है। तभी उधर रवि देखता है, सब देखता है। तो रवि कहता है, उनका चेहरा देख के लग रहा है कि वो आपको बहुत पसंद करती हैं, कि अभी भी आपकी शादी टूटी है। तो चलिए देख के अच्छा लगा कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई है। अभी साकेत सोचता है कि अगर मैं अभी कुछ ऐसा कहूँगा तो देविका मेरे बारे में गलत सोचेगी। इसलिए वो कहता है रवि से कि वैसे भी ऐसा वैसा कुछ नहीं है हमारे बीच में, और तुम्हें सफाई देना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। तभी फिर वही कह के वहाँ से चला जाता है। आगे दिखाएंगे कि यहाँ पे जो पल्लवी है वो आती है, वो सोचती है सिया कहाँ है, सिया को ढूंढ रही होती है। कहती कहीं सिया डर के मारे घर तो नहीं चली गई हो, कहीं उसे डांस ना करे, डांस की वजह से डर गई हो। कि अगर ऐसा किया ना तो मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। ये कौन सी बात हुई कि वो वहाँ से चली गई है? तभी वहाँ पे जो है एडी आ जाता है। एडी अपना खड़ा हो जाता है, वहाँ पर आकर अपना मोबाइल चला रहा होता है। अभी पल्लवी उसे देखती है, कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता कुछ नहीं, अपना अकेलापन एंजॉय कर रहा हूँ। अंदर वो मेरे साथ कोई डांस पार्टनर नहीं था ना, इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। वो कहते हैं ना, मैं और मेरी तन्हाई। तभी पल्लवी कहती है, अच्छा। तो कहता है कैसे, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो कहती मेरी फ्रेंड है ना सिया, वो पता नहीं कहाँ चली गई है, उसी को मैं ढूंढ रही थी। तो वो एडी कहता है को बिच फ्रेंड? तो कहती सिया, वो जिससे तुम टकराए थे ना, तुमने उसे देखा बाहर जाते हुए? तो कहता है वो ऐसी लड़कियों से तो मैं दूर रहती हूँ, उन्हें तो बहाना चाहिए होता है बस लड़ाई करने का। ऐसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जैसी सीधी सादी लड़की की वो फ्रेंड कैसे बन गई। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, वो बुरी नहीं है, बस दिल की बहुत अच्छी है। तो कहता ओह अच्छा। तो किसी का चेहरा देख कर तो नहीं बताया जा सकता है ना कि उसके दिल में क्या है। वैसे यू आर सो स्वीट, और हर लड़की तुम्हारी तरह सुंदर और स्वीट नहीं होती है ना। तभी वो एक पेन लेता है और उससे ऑटोग्राफ मांगता है पल्लवी से। पल्लवी कहती मैं कोई स्टार थोड़ी ना हूँ। वो कहता नहीं, फिर भी मुझे अच्छे लोगों का जो है ऑटोग्राफ लेना पसंद है, क्या पता फिर कब हमारी मुलाकात हो भी या ना हो। फिर मैं कभी लाइफ में डिप्रेस्ड होऊंगा तो तुम्हारे बारे में सोच के मैं अपने आप को सही कर लूँगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी स्वीट लड़की। तो वो कहती मैं कोई स्टार थोड़ी ना हूँ जो इस टाइम मुझसे ऑटोग्राफ मांग रहे हो, कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? तो कहती है अगर स्टार होती तो मांगता थोड़ी ना, और कुछ लोग तो स्टार से भी ऊपर होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं ना। तभी वो सोचने लगती पल्लवी। तभी फिर वो जाने लगती। तो कहता है कि ओ ऑटोग्राफ। तो वो कुछ नहीं बोलती है। तो कहती जब आपकी और आपकी तन्माई की बातें ख़त्म हो जाए तो फिर आप ही अंदर आ जाइएगा, मैं माँ के पास जा रही हूँ। फिर आगे दिखाएंगे कि यहाँ पे निविता खड़ी हुई थी, सोच रही होती कि निवि तो कितनी इडियट है, तुझे पता कैसे नहीं चला कि वो आदमी रवि नहीं कोई और है? तुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। माना कि वहाँ पे अंधेरा था, सब मास्क लगाए डांस कर रहे थे, पर तू रवि का टच नहीं पहचान पाई। बहुत बड़ी गलती तुझसे हो गई निवि।
उसे साकेत निकल रहा होता है, वो निवी को देख लेता है, फिर उसके पास आता है कि कहीं लग रहा है गुस्से में है, अगर और गलती मुझसे हो गई तब तो मैं गया। फिर उसके पास जाता है, वो कहती तुम यहाँ पे, तो कहता है अरे मैं आपसे कुछ और कहने नहीं आई हूँ, मैं तो आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मुझसे वो गलती हो गई थी, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैं आपके साथ डांस कर रहा था, मुझे गलतफहमी हुई थी, मैं आपको कोई और समझ रहा था, पर आप जिस तरीके से डांस कर रही थी आपको देख के लग नहीं रहा था कि आप किसी अनजान इंसान के साथ डांस कर रही हैं, आप तो बहुत खुश लग रही थी। निवी कहती ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा कुछ नहीं था। तो कहते लेकिन मैडम आप जिस तरीके से मुझसे साथ डांस कर रही थी, चिपक चिपक के कर रही थी, तो आप बहुत खुश लग रही थी। तो वो एकदम से सोचने लगती है कि ये क्या कह रहा है। तभी वो साकेत के एक थप्पड़ मार देती है, वो कहती है मैं तुम जैसे आदमियों को अच्छे से जानती हूँ, क्या कह रहे थे तुम मुझे, तुम्हारे छूने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, ये अपनी मनगढ़ंत कहानी बना के जो सुना रहे हो ना, मैं तुम्हारे लोगों जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों से। और तभी वो कहता है कि मैं तो वो कह रहा था कि कह रही हाँ, मैं अगर तुम मुझे कभी दिखाई दिए ना तो समझ लेना। ये भी वहाँ से चली जाती है और नीचे जाके रवि से बातें करने लगती है। तो साकेत सोचता है वैसे जिस तरीके से डांस कर रही थी ज़रूर ये मुझे कुछ और समझ रही थी। तो फिर नीचे देखता है रवि से बात कर रही थी, अजीब है, अभी तो मुझे गुस्सा कर रही थी, थप्पड़ भी मारा और अब बात कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं मैं इसे देविका समझ रहा था, ये मुझे रवि समझ रही थी। ये सोचता कि अगर ये निविता मुझे रवि सोच रही थी तो इस बात की मुझे तह तक जाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो इसमें मेरा ही फ़ायदा है। फिर रवि आता है उसके पास, कहता है एमएलए साहब पड़ गया थप्पड़, जिस पावर और रौब के साथ आपने एंट्री ली थी वो सब चकनाचूर हो गई है। रवि कहता है एमएलए साहब आपको एक बात समझ में नहीं आती है कि जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, समझा रहा हूँ समझ जाओ, दूसरे की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर करना छोड़ दो। तभी साकेत कहता है कि रवि मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे जल्दी कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत ही ढीठ और जिद्दी किस्म का आदमी हूँ, मैं अपना खिलौना किसी के हाथ में देख लेता हूँ ना तो मुझे सुकून नहीं आता है। का मेरा सबसे प्यारा खिलौना है और जिसे तूने धोखे से छीन लिया, और जब तक मैं उसे पा नहीं लूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। रवि कहता पहली बात तो मेरी धर्मपत्नी का नाम अपनी गंदी जबान से मत लो, और जिसका भी तूने थप्पड़ खाया है ना वो राकेश लूथरा की बेटी है। कित कहता कि अच्छा वो राकेश लूथरा की बेटी है, तो मुझे वैसे गार्ड की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा है तू कि मोंटी साक्षी की शादी करा देगा और उसके बाद तू देविका के करीब चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि देविका जानती है कि तूने उससे शादी धोखे से की है और तू उससे प्यार नहीं करता, वो भी तुझसे प्यार नहीं करती है, नफरत करती है, और देविका तेरे करीब कभी नहीं आएगी। तभी जो है रवि कहता है कि मैं वैसे मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अब देविका मुझसे नहीं लड़ती है, वो समझ गई है कि कौन सही है कौन गलत है। साकेत कहता अच्छा लड़ती भी है, बुरा भी नहीं मानती, ये सब बातें टेम्परेरी हैं, वो समझ गई है तुझे। और तुम्हें क्या लगता है कि मोंटी साक्षी की शादी होगी? अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या करोगे? तो जो तेरा प्यार है ना वो खिड़की के बाहर और नफरत है वो खिड़की के अंदर। क्या समझे? नहीं समझे? चलो मैं अभी फिर से समझाता हूँ। देविका तुमसे कभी प्यार करती नहीं थी और तुम सिर्फ नाम के पति हो। और क्या है? ये कहता है बहुत जल्द देविका जो है मेरी बात मान जाएगी, मेरी शादी से पहले मैं उसको प्रपोज करूंगा, वो ना भी नहीं कहेगी, देख लेना। तभी साकेत कहता है इस गलतफहमी में मत रहना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे साक्षी और मोंटी खड़े होते हैं, वहाँ पे पल्लवी आ जाती है और साक्षी से कहती है तो कैसा रहा मास्क डांस? अच्छा तो लगा ना? मैं अपनी पूरी कोशिश की कि अच्छा लगे। साक्षी पूछती हुई कहती हाँ, तभी उसका हाथ पकड़ लेती मोंटी का और कहती जीजू आपको तो अच्छा लगा ना? मैं समझ रही थी कि आप डांस करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, कोई बात नहीं, और फंक्शन होंगे ना तो आप उसमें डांस कर लीजिएगा। तभी मोंटी देखता है कि वो हाथ पकड़े है, वो हाथ छुड़ा के तुरंत वहाँ से भाग जाता है। तभी वो पूछती है पल्लवी क्या हुआ? तो वो कहती मुझे पता नहीं। कहती कोई बात हो गई क्या? कहती नहीं, ऐसा मुझे तो कुछ पता नहीं है। तभी आगे दिखाते हैं कि जो इनकी चाची जी होती हैं वो देविका से कहती हैं कि देविका आज मैं बहुत खुश हूँ, तू तो जानती है कि शादी ब्याह में कितनी तैयारी करने में महीनों लग जाते हैं, ये तो तू जानती है ना। ये भी तैयारियां पूरी नहीं हो पाती, पर हमने तो कितने कम समय में सब कुछ कितने अच्छे से निपटा दिया है ना। बस हल्दी अच्छे से निपट जाए फिर शादी। जैसे तू चली गई है ना उसका अपनी चाची को छोड़ के शादी करके, वैसे ही अब साक्षी भी चली जाएगी। तभी देविका कहती कि चाची आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे भी साक्षी शादी करके तो मेरे पास ही आ रही है और मैं देखना उसका बहुत ख्याल रखूंगी। उसको तो खाना बनाना भी नहीं आता है, मैं उसको वो भी अच्छे से सिखा दूंगी, देखना उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तभी चाची कहती कि हाँ मुझे पता है, यही तो मुझे खुशी है कि वो तेरे पास जा रही है, इसीलिए तो कोई चिंता नहीं हो रही है, वरना कहीं और शादी हो रही होती ना तो मैं तो
चिंता ही कर कर के रह जाती हूँ। और रवि और इसीलिए तो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। तभी लोग बात कर रही होती है, पीछे से रवि आके खड़ा हो जाता है, सोचता है कि क्या मेरे और देविका के बीच की दूरियां कम हो पाएंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती क्या देविका, तुम मेरे प्यार को समझोगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे कभी प्यार करोगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।